俺はやった進撃の巨人だ。अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा लेजेंडरी एनिमे है जिसका जो एक्शन है वो आसमान को छूता है और इनके जो कैरेक्टर्स है हम छोटे मोटे फैंस के दिल में बसते हैं, फिर चाहे वो लीवाई, एरन, मिकासा, साशा, कैप्टन इरविन या फिर कुछ टाइटन्स हो। और अगर हम बात इन्हीं टॉप 10 टाइटन्स की करें तो कौन से टॉप 10 टाइटन हो सकते हैं जिनकी लाजवाब पावर उन्हें नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाती है। तो बेसिकली आज हम इन्हीं टॉप 10 टाइटन्स की बात करेंगे जिनकी पावर्स का कोई मुकाबला नहीं है, और पता ये भी लगाएंगे कि आखिरकार इनमें से वो कौन सा टाइटन है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इस पूरे अटैक ऑन टाइटन के यूनिवर्स में। その名はエレン・イエーガー。तो टाइटन्स अटैक ऑन टाइटन के वो पार्ट्स हैं जिनके बिना ये पूरी एनिमे सीरीज अधूरी लगती है, और आज हम इन्हीं टाइटन्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इन्हीं में से वो कौन से टाइटन्स हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला और हमारी लिस्ट का जो 10वां टाइटन है वो है दी प्योर टाइटन्स, जिनका ना ही कोई मकसद होता है और ना ही कोई गोल, बस ये इधर से उधर भागते रहते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं। और ये भले ही उन्हें खा ना पाए क्योंकि इनका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये कमज़ोर है। इनका एक झुंड एक बड़े से बड़े बटालियन की नींद तक उड़ा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इनका चाल ढाल बहुत ज़्यादा वियर्ड और अजीब होता है, क्योंकि ये कभी दौड़ने लगते हैं, कभी लौटने लगते हैं, तो कभी खुद में ही बड़बड़ाने लगते हैं, और ये पूरी तरह से एबनॉर्मल और लैक ऑफ इंटेलिजेंस से भरे रहते हैं। इसलिए जो ये टाइटन है हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है। नंबर 9 कार्ट टाइटन। इस टाइटन की खास बात यह है कि इसकी जो फाइटिंग स्किल है वो बिल्कुल ही जीरो है, पर फिर भी इस टाइटन का यूज वॉर में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये जो टाइटन है कार्ट टाइटन वो बहुत ज़्यादा तेज है और बहुत फुर्तीला है। इवन ये बहुत बड़े बड़े वजन उठा सकता है अपनी बैक पर, और इसीलिए इसका यूज़ हैवी इक्विपमेंट्स उठाने के लिए किया जाता है वॉर में, जहाँ पे इसके पीठ पे बहुत सारे एडवांस इक्विपमेंट होते हैं जिसकी मदद से वॉर को जीता जाए। और इसीलिए जो ये टाइटन है वो वॉर में बहुत ज़्यादा काम आता है। इवन जो उसका मुंह है वो एक ट्रॉली बैग की तरह काम करता है, जिसमें वो किसी भी इंसान को रख सकता है और उसे उस वॉर से निकाल सकता है। और इसके अलावा ये टाइटन किसी भी टाइटन के मुकाबले बहुत लंबे समय तक ट्रांसफॉर्म रह सकता है। नंबर 8 जॉ टाइटन, जिसकी हाइट सभी टाइटन्स के मुकाबले सबसे छोटी है, पर इसकी स्पीड और इसकी फाइटिंग स्किल काफ़ी लाजवाब है। साथ ही इसका जो जॉ है इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी चीज़ के 2 टुकड़े कर सकता है। इवन अटैक टाइटन और वॉर हैमर टाइटन के क्रिस्टल तक को भी जॉ टाइटन अपने एक ही वॉर से चकनाचूर कर सकता है। पर जॉ टाइटन की जो खासियत है अपनी हाइट छोटी होने के कारण इतना ज़्यादा फुर्तीला होना, यही उसकी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि इसके कारण जॉ टाइटन को आसानी से क्रश किया जा सकता है। नंबर 7 फीमेल टाइटन। ये टाइटन हमारी लिस्ट का 7वां सबसे पावरफुल टाइटन है, क्योंकि ये टाइटन अपनी मेन बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए एक क्रिस्टल केस क्रिएट कर सकता है, जिसको तोड़ पाना लगभग नामुमकिन वाली बात होती है। और साथ ही जो ये टाइटन है वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला और बहुत फ्लेक्सिबल है। साथ ही जो इसका पंच है जिसे वो क्रिस्टल की मदद से क्रिएट करती है वो एक डेडली मूव है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ये फाउंडिंग टाइटन की तरह प्योर टाइटन्स को बुला सकती है। पर यहाँ पर छोटी सी दिक्कत ये है कि सभी प्योर टाइटन्स आने के बाद इस फीमेल टाइटन को खाने लगते हैं, या फिर कह लो कि इसको अपना शिकार बना लेते हैं।
इसके बाद इस लिस्ट में बारी आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटन की, जो है हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर, जो है दी आर्मर टाइटन, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ख़ास तौर पर जो आर्मर टाइटन है उसका यूज़ मेनली वॉर में बहुत ज़्यादा किया जाता है। साथ ही जो आर्मर टाइटन के पास आर्मर है उसे फेंक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा इसका स्ट्रेंथ और स्टैमिना लाजवाब है, जिसे देखकर लगता है कि ये फाइटिंग के लिए ही बना है। पर जो चीज़ आर्मर टाइटन को थोड़ा सा कमज़ोर बनाती है वो है आर्मर टाइटन के थोड़े से स्लो मूव्स, जो इसके आर्मर के कारण होते हैं। पर फिर भी जो आर्मर टाइटन है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइटन में से एक है। नंबर 5 द बीस्ट टाइटन, जिसके पास काफ़ी कमाल की थ्रोइंग एबिलिटी है, जिससे जो ये टाइटन है वो एक साथ कई सारे टीममेट्स को नॉकआउट कर सकता है। इसके अलावा ये 17 मीटर ऊंचा टाइटन सामने वाली टीम को कुचलने के लिए काफ़ी है, और इसीलिए जो ये टाइटन है हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। मादा का ना नंबर 4, इसके बाद हमारी लिस्ट में जो अगला टाइटन है वो है दी वॉर हैमर टाइटन। और ये टाइटन थोड़ा यूनिक और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये टाइटन अपनी स्किल से कई पावरफुल वेपन क्रिएट कर सकता है। इवन वो वेपन जमीन के अंदर से भी निकाल सकता है। इसीलिए जो इसके एनिमी है उसको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि उन पर कहीं से भी अटैक हो सकता है। और जो खास बात इस टाइटन को खास बनाती है वो है ये कि इस टाइटन का जो यूज़र होता है वो दरअसल अंडरग्राउंड होता है, और एज अ रिमोट कंट्रोल वो अपने टाइटन को यूज़ करता है। पर कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको बनाती है वो चीज़ आपको बिगाड़ भी सकती है, और ऐसा कुछ इस टाइटन के साथ भी होता है। दरअसल इस टाइटन का जो यूज़र होता है वो एक लॉन्ग केबल से इस टाइटन से जुड़ा हुआ होता है, और अगर कोई उस केबल को काट दे तो इस टाइटन से पूरा संपर्क उस यूज़र का हट जाता है, और फिर ये टाइटन बिना बिजली के बल्ब की तरह रह जाता है, जिसके बाद जो इस टाइटन का यूज़र है उसको आसानी से क्रश किया जा सकता है। नंबर 3 दी अटैक टाइटन। अटैक ऑन टाइटन का ये टाइटन मोस्ट पावरफुल टाइटन में से एक है, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज़र जितना ज़्यादा स्किल्ड, जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ही ज़्यादा ये अटैक टाइटन पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये टाइटन भी फीमेल टाइटन की तरह अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। इवन जब ये टाइटन अपने एंगर मोड में आता है तब तो इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन वाली बात हो जाती है। और जो बात इस टाइटन को बहुत ज़्यादा खास बनाती है वो ये कि इस टाइटन का जो यूज़र होता है वो इस टाइटन का पास तो जान ही जाता है, पर साथ ही साथ इसको एक और एडवांटेज मिलता है कि वो फ्यूचर साइड भी देख पाता है, जिसके कारण जो ये टाइटन है उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है, और इस कारण जो सामने वाला ओपोनेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। नाउ इस लिस्ट का जो दूसरा टाइटन है वो अटैक ऑन टाइटन का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट टाइटन है। नाम है दी कोलासो टाइटन, और ये टाइटन इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आता है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन ही एक न्यूक्लियर की तरह काम करता है और अपने आसपास आई हुई हर चीज को जलाकर राख कर देता है। और इस टाइटन की पावर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि ये अपने पैरों से ही एक नॉर्मल पावरफुल टाइटन को कुचल सकता है, और इसकी जो पूरी बॉडी है वो हमेशा हीट जनरेट करती रहती है, जिससे जो इसके पास कोई भी एनिमी अगर आता है तो वो झुलस कर जल जाएगा। पर कहते हैं ना कि हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ होता ही है, उसी तरीके से कोलासो टाइटन का भी एक तोड़ है, क्योंकि जब भी कोलासो टाइटन अपने अंदर हीट जनरेट करता है तो उसके साथ साथ ही वो धीरे धीरे और पतला होते जाता है। इससे इसके एनिमी को एक एडवांटेज मिलता है, और फिर उसके पास एक मौका होता है इसे हराने का। और अब हमारी लिस्ट का जो सबसे पावरफुल और सबसे मिस्टीरियस टाइटन है जो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है वो है दी फाउंडिंग टाइटन। और ये टाइटन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये नए टाइटन्स को क्रिएट, डिस्ट्रॉय और मॉडिफाई तक कर सकता है।
इवन ये नए नए कोलासो टाइटन तक बना सकता है। इवन ये सभी सब्जेक्ट्स ऑफ ymir की पूरी मेमोरी को चेंज कर सकता है, यहाँ तक कि उनकी मेमोरी को पूरी तरह से मिटा भी सकता है। इतना ज़्यादा डेंजरस है ये फाउंडिंग टाइटन। ये सारे काम ये सिर्फ अपने वॉइस से कर सकता है और सभी के सभी जो टाइटन्स है वो कहीं ना कहीं इसी टाइटन के पार्ट्स हैं। तो इसीलिए जो ये टाइटन है दी फाउंडिंग टाइटन वो सभी टाइटन्स का सुप्रीम है और इसीलिए जो ये टाइटन है हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो बस ये थे वो टॉप 10 पावरफुल टाइटन्स जो हमारी लिस्ट में आते हैं और जो अभी तक अटैक ऑन टाइटन में दिखाए गए हैं, जहाँ ये सभी टाइटन एक दूसरे से अलग है और इनकी पावर्स भी एक दूसरे से इनको काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है और इन टाइटन्स की पावर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइटन्स को अलग अलग तरीके से पावरफुल बनाती है। पर इन सभी का भी एक अपवाद एग्जिस्ट करता है अटैक ऑन टाइटन में और वो है दी फाउंडिंग टाइटन, दी सुप्रीम्स ऑफ टाइटन, जिसके पास वो सारी पावर्स है जो इन टाइटन्स के पास एग्जिस्ट करती हैं। तो बस यहाँ पर ये लिस्ट खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं अटैक ऑन टाइटन की किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। 一匹残らず